अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपने फेसबुक क्लोनिंग मतलब फेसबुक को आपने क्रैक कैसे करना और उसकी क्लोनिंग आईडीज कैसे निकालनी है, वो भी पाकिस्तान में रहकर। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं आपको एक्सटेंशंस का बताऊंगा, आपने एक्सटेंशंस कौन सी यूज़ करनी है। एक न्यू एक्सटेंशन आई है, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इस बार ना फेसबुक के अंदर जो एक्सटेंशंस आई हैं उनमें से सिर्फ एक न्यू है, बाकी सारी ओल्ड ही हैं। सबसे पहली एक्सटेंशन सेशन बॉक्स। सेशन बॉक्स आपको पता होगा, वो आपको टैब्स न्यू बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टैब्स सेशन टैब्स का ये बेनिफिट है कि आप एक बार में तकरीबन 100 150 300 एक्सटेंशन एक साथ ही बना सकते हैं। मतलब 100 150 टैब्स ओपन कर सकते हैं एक साथ। दूसरी प्रो टैब्स का आपको ये फायदा है कि आपने उसके साथ जितनी भी टैब्स है ना, आपने अलग अलग करके अगर खोलनी है ना, 150 में से अगर आपने एक खोलनी है, आपने प्रो टैब्स के अंदर जाना, उसमें से आपने सिलेक्ट कर लेनी है, आपने इसको ओपन कर लेना है। लिस्ट ओपन टैब्स, ये देखें लिस्ट ओपन टैब्स है ना, ये भी ओल्ड ही है। इसका आपको इसका बेनिफिट ये है कि आपने जो अपनी टैब देखनी है ना, चेक करनी है कि ये अभी लॉगिन वगैरह नहीं हुई है, इसके अंदर कोई वर्क नहीं हुआ है, आपने इसके अंदर वर्क कैसे करना है। आपने लिस्ट ओपन टैब में जाकर वहां से आपने क्लिक कर लेनी है उधर से, तो फिर आपकी वो लिस्ट ओपन टैब में जो टैब होगी ना, वो ओपन हो जाएगी। और जो मैंने आपको एक बताया था कि यूजर एजेंट स्विचर का, मे भी आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा यूजर रिटर्न स्विचर है क्या चीज। वो यूजर रिटर्न स्विचर ये होता है कि आपने जी पाकिस्तान में रह कर ही अपने पीसी के ऊपर कोई भी क्रोम के ऊपर आपने सफारी चला सकते हैं, ओपरा चला सकते हैं, एंड्रॉइड आईओएस सर्विस हर चीज चला सकते हैं। मैंने दो यूजर एजेंट स्विचर यूज किए हैं उसके अंदर, और एक वीपीएन यूज की है। वीपीएन का नाम है ब्रोसी, जिसके ऊपर से आप नीदरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका। लास्ट वाली एक्सटेंशन आपको फेक फिलर का पता होगा। जिस तरह फेक फिलर में आपने सेटिंग की होती थी ना, आपने नंबर लगाया होता था, पाकिस्तानी नंबर लगाया होता था, इंडियन नंबर लगाया होता था। इसी तरह इस न्यू एक्सटेंशन में भी फेक फिलर का ही सारा काम है, और सिर्फ उसका नाम चेंज है और उसके अंदर वर्किंग चेंज है। तो मैं बताता हूँ आपका फेक फिलर 2 है क्या चीज़। फेक फिलर 2 ये है कि आपने उसके अंदर जो भी लिखना है ना, वो उसके ऊपर से आपका जो डाटा होगा वो आपकी फेसबुक पासवर्ड वगैरह के अंदर इनपुट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप उसको कमांड देंगे। चलते हैं हम अपने पीसी की स्क्रीन पर। काम शुरू करने से पहले एक बार रोशनी क्लास में पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले जी हमने जी वेब स्टोर पर चले जाना है, जहाँ पर हमने एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है, पहली एक्सटेंशंस आपने लिखनी है, प्रो टैब लिखना है यहाँ पर आपने, जिसका मैंने आपको सबसे पहले बताया था प्रो टैब का। प्रो टैब लिख के हमने कर लेना जी एंटर, और थोड़ा सा हमने ऊपर कर लेना है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन प्रो टैब का, आपने कर लेना जी इसको ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। थोड़ा सा टाइम लगेगी डाउनलोड होने के लिए, हमने इसको कर लेना राइट क्लिक करके पिन। इसके बाद हमने बैक चले जाना है क्रोम वेब स्टोर पर, और यहाँ पर हमने लिखना है फेक फिलर। फेक फिलर जिसका मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपके सामने दो फेक फिलर आएंगे, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। आपने फर्स्ट वाला नहीं करना है, आपने ये वाला करना है फेक फिलर 2। इसको आपने कर लेना है डाउनलोड, नीचे वाले को, ये वाले को आपने ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद आपने कर लेना है इसको पिन। फिर अपने वेब स्टोर पर चले जाना है, यहाँ पर हमने लिखना है लिस्ट ओपन टैब्स। लिस्ट ओपन टैब्स का आपको मैंने बताया था, आपने लिस्ट ओपन टैब्स लेके ना यहाँ पर कर देना जी एंटर। आपके सामने जी बहुत सारे आ जाएंगे ऑप्शंस। आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन है लिस्ट ओपन टैब्स, इसको आपने कर लेना है क्लिक, और ऐड टू क्रोम कर लेना है। ऐड एक्सटेंशन, ऐड एक्सटेंशन के बाद आपने वैसे ही राइट क्लिक करके आपने कर लेना है पिन। इसके बाद आपने जी इसको बैक कर देना है सारे सिस्टम को। यहाँ से आपने चले जाने बैक, यहाँ पर आपने लिखना है यूज़र एजेंट स्विचर। यूज़र एजेंट स्विचर लिख के ना आपने कर देना जी एंटर। यहाँ पर लिखेंगे हम यूज़र, यहाँ पर एजेंट, और फिर स्विचर। स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए, यहाँ से हम थोड़ा सा पीछे जाके यहाँ पर ऐसे एंटर कर देंगे। ये आपके सामने जी ये दोनों आ गए जी, ऊपर वाले सबसे टॉप पर यूज़र एजेंट स्विचर ये वाला। इसको भी आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है, ऐड एक्सटेंशन, इसको कर लेना आपने पिन। आपने फिर बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने ये जो ब्लैक मास्क वाला है ना, आपने इसको भी
पिन कर लेना है, ऐड एक्सटेंशन कर लेना है, दोनों को एक साथ। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको पिन कर लिया। इसके बाद आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है VPN, जिसका मैंने आपको बताया था कि ब्रोसी VPN। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना, यहाँ पर आपको नज़र आएगा जी ब्रोसी VPN। ये नीचे देखें, यहाँ पर बहुत सारे VPN हो गए, आपने इसको डाउनलोड करना है, ब्रोस VPN, ब्लेज VPN भी, नोट VPN, इनको नहीं करना, आपने ब्रोसी को करना है। इसको क्लिक करके आपने कर देना जी ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम करने के बाद आपने इसको कर लेना है पिन। एक्सटेंशन करने के बाद इसको आपने यही VPN आपने करना है और आपने इसको सिंगापुर पर चलाना है। एंटर करने के बाद इसको यहाँ पर ये आपके सामने टैब ओपन होगी, आपने इसको क्रॉस कर देना है। इसके बाद आपने जी बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने कंप्यूटर की अपनी सारी हिस्ट्री क्लियर करनी है, समझते हैं ना हिस्ट्री, जिसके ऊपर आपका सारा डाटा जो आपने सर्च किया होता है ना गूगल पर, जो भी है वो आपने उसको कर देना है। लास्ट आर नहीं करना, आपने आर टाइम करना है, एडवांस्ड में भी आर टाइम आपने यहाँ पर भी टिक कर देना सारा कुछ। फिर यहाँ पर आपने कर देना क्लियर डाटा। क्लियर डाटा करने के बाद आपकी सारी हिस्ट्री जो आर टाइम की होगी, बेशक आप जितने मर्जी सालों की पुरानी हिस्ट्री हो, आपकी सारी क्लियर हो जाएगी एक टाइम में। आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा एक्सटेंशन ऐड करने का एक तरीका। यहाँ पर मैं सेशन बॉक्स ऐड करूँगा, मैं डेवलपर मोड ऑन करूँगा, यहाँ से लोड अनपैक्ड करूँगा और डाउनलोड्स में जाके मैं यहाँ से अपने सेशन बॉक्स की फ़ाइल जो है ना वो मैंने उसको ओपन कर लेना है। इसको सिलेक्ट फोल्ड को ऊपर किया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्टार्ट ओवर करने के बाद आपने एक्सटेंशन में देखना है कि आपके सामने आ गई है या नहीं, सेशन बॉक्स की फ़ाइल अभी तक नहीं आई है। आप यहाँ पर आपने इसको कर देना क्रॉस, इसके एरर्स जो है ना वो सारे आपने क्लियर कर देने एक बार में। फिर आपने डेवलपर मोड ऑफ कर देना है। यहाँ पर सेशन बॉक्स की फ़ाइल आ गई है आपके सामने, डेवलपर मोड ऑफ किया। यहाँ से हम चले जी बैक। बैक जाने के बाद हम इसको कंटिन्यू ऑन गेस्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। हमने इसको भी क्लोज़ किया। यहाँ पर साइट नहीं, हमने यहाँ पर ग्रुप कर देना है। यहाँ पर जाके हमने सेटिंग को क्लिक कर देना है, इसको ऑफ कर देना है ऊपर वाले को, और हमने जी कर देना है इसको ऑफ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है, कोई और अपने से नहीं उल्टा सीधा काम करना है कि जिसे आपको बाद में पछताना पड़े। अब सर्च बार में यहाँ पर आपने लिखना है जी xfacebook.com, जिस तरह आप पहले भी यूज़ करते हैं जी m.facebook.com करते हैं, p.facebook.com करते हैं, freefacebook.com करते हैं, हमने इसी तरह x.facebook.com को ये एंटर करके इसको कर लेना। मैंने बुक मार्क डन किया, यहाँ से ये देख मैंने अब कर लेना इसको क्रॉस करने के बाद इसकी मैं करूँगा जी सारी हिस्ट्री क्लियर करूँगा। क्लियर ब्राउजिंग डाटा, क्लियर डाटा प्लस दबाकर मैं जी सबको जी क्लियर कर दूँगा। अब मैं ये कीबोर्ड को ओपन करता हूँ, ऑटो कीबोर्ड 9.0। आपको पता होगा, आपने पहले भी जितने भी क्लोनर्स हैं ना, जो ओल्ड क्लोनर्स हैं, उनको पता होगा कि ऑटो कीबोर्ड क्या चीज़ है। ये एक बला ही है जो चीज़ है ऑटो कीबोर्ड, इसका मेन काम ही सारा ऑटो कीबोर्ड से होता है, जो भी होता है। आपने ये ख्याल करना है कि आपने वाईफाई पर नहीं चलाना है इसको, आपने चलाना है जी मोबाइल डाटा। जिस तरह मैंने जी दूसरे नंबर वाले को चलाया हुआ है और मोबाइल डाटा मैंने चलाया हुआ अपना हॉटस्पॉट देकर, तो इसी तरीके से आपने अपना मोबाइल डाटा यूज़ करना है। बेशक सिम लगा ली कंप्यूटर को या आप अपनी हॉटस्पॉट ऑन कर लें, इसके अलावा आईडीज़ नहीं आएंगी आपके फ़ोन पर या आपके पीसी पर। आपने जी टैब ओपन कर लेनी है कमांड लगाकर। मैं आपको सारी कमांड्स का पता होगा कि आपने कैसे लगानी है। अब मैं यहाँ पर क्रॉस करके इसको माउस पर क्लिक करूँगा। माउस पर क्लिक करने के बाद मैंने जी क्लिक लेफ्ट बटन पर क्लिक किया, गेट कोऑर्डिनेट किया जी, फेसबुक लॉगिन को मैंने क्लिक कर दिया। इसका फ़ायदा ये है कि इसने जितनी बार भी क्लिक होना है ना, वहाँ पर क्लिक होता रहेगा। कंट्रोल टैब करके मैंने कर दिया जी, F1 दबा दिया। ये सब टैब पर ही ओपन होगा, कोई ऐसी ऐप नहीं होगी जहाँ पर इसने क्लिक नहीं होना है। ये देखें आपके सामने जी सारी हरफन ओपन हो रही है बारी बारी। इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं आपके लिए वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा कि आपको जल्दी से देख सकें इसको। ये जी होने वाला ही होगा। आपके सामने ये सारा आ गया जी। ये लिस्ट ओपन टैब्स का ये फ़ायदा है कि आप हर एक टैब को बारी बारी देख सकते हैं। देख लिया ना आपने। यहाँ पर आपने कर लेना जी स्टार्ट VPN। आपने लोकेशन लगा देनी है यहाँ पर सिंगापुर की। ये देखें सिंगापुर की लगा के आपने इसको कर देना जी क्लिक। मेन पर यूज़र एजेंट स्विचर की अब बारी आ गई। यूज़र एजेंट स्विचर अब क्या कर रहा है यहाँ पर,
यूज़र एडिट स्विचर यहाँ पर आपने सफारी कर देना है, मैक सफारी 7 लगा देना है। अब आपने इसको लगाना है यूज़र एजेंट को, इसको भी इसी तरीके से आपने सफारी कर देना है, मैक सफारी 7 लगा देना है। ठीक है। आपने फेक फिलर, जो मैंने फेक फिलर 2 लगाया है उसके ऑप्शंस देखे हैं आप। यहाँ पर आपने पासवर्ड आप बिल्कुल उसी तरीके से फेक फिलर की तरह आपने इसको भी कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपने कर देना जी सेव चेंजेस, और जो भी यहाँ पर टिक वगैरह लगे हुए हैं ना, जिस तरीके से लगे हैं आपने इसी तरीके से ही रहने देने हैं, कोई और चेंजेस नहीं करनी है। कस्टम फील्ड में जाएंगे, कस्टम फील्ड में हम जाकर यहाँ पर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जाना है हमने, यहाँ पर हमने टेलीफोन नंबर कर देना है। टेलीफोन नंबर करने के बाद यहाँ पर सेव कर दिया, फिर मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर लिखूँगा, मतलब मैंने लिख दिया जी 034X। आप बेशक जो मर्जी नंबर लिखनी है पाकिस्तान का 0341 लिख लें, 030X लिख लें, 031X लिख लें, 0320 लिख लें, 037X लिख लें, जो भी आपका अपनी का मर्जी का नंबर होगा वो लिख लेना आपने, और उनके बाद जो स्पेस में आपने 7 डिजिट X डाल देने हैं। यहाँ पर भी आपने कॉपी करके बिल्कुल इस तरीके से डाल देना है इसको, और कोई अपने से नंबरिंग ऐड नहीं करनी है जो आपकी इनपुट ऐड करते वक्त आपको इशू करे। आपने सेव चेंजेस कर देनी है। सेव चेंजेस करने के बाद हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद मैं इस टैब को जी क्लोज करने लगा हूँ यहाँ से। अब आपने यहाँ से मेन काम समझना है, जैसे मैंने यहाँ पर कमांड लगानी है ना, आपने बिल्कुल इसी तरीके से देखना है, कोई और काम नहीं आपने करना है। यहाँ पर आपने कर देना है जी कंट्रोल F, जो आपका इनपुट करेगा, मतलब फेक फिलर का अपना काम करेगा। यहाँ पर मैंने क्लिक करके यह डबल कोऑर्डिनेट लगाया ना, जब यहाँ पर मैंने इसको कर देना है जी क्लिक। क्लिक करने से ये होगा कि ये डबल क्लिक करेगा यहाँ पर। ठीक है, गेट कोऑर्डिनेट मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। कंट्रोल F किया, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये डबल कोऑर्डिनेट लेगा आपको। यहाँ पर मैंने कंट्रोल C कॉपी के लिए लगाया, क्लिक लेफ्ट बटन किया, नीचे पासवर्ड पर क्लिक किया, यहाँ पर थोड़ा सा करके ओके किया। यहाँ पर मैंने कंट्रोल V लगा दिया, क्योंकि कॉपी किया हुआ जो पासवर्ड होगा ना वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर गेट कोऑर्डिनेट करूँगा, सिंगल क्लिक कर कर मैं लॉगिन की थोड़ा सा इस तरफ करूँगा। आपने ध्यान से देखना, अपने से कुछ नहीं करना। कंट्रोल टैप करने के बाद यहाँ पर मैं कर दूँगा जी स्टार्ट। बीच में कोई न्यू ऐसी टैब्स होंगी जो इस तरह आएगी, आपने परेशान नहीं होना है, ये खुद ही ओपन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लग जाएगी। इससे ये है कि जब सेशन बॉक्स की अपडेट आई है और अपडेट आने के बाद इस तरह होता है, पर फिर भी ये चल जाता है सारा काम। यहाँ तक अब आ गए हैं ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप न्यू हैं। बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें ताकि आपका मज़ीद वीडियोस मेरी देख सके। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और आप कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। जो भी अपने क्लोनर भाइयों या बहनें हैं उनको आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाइयों बहनों को सबको आप शेयर लाजमी करिएगा, क्योंकि उनका भी बेनिफिट हो, उनका भी काम शुरू हो। जो बेरोज़गार बैठे हैं उनका भी ये काम स्टार्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया जी, कमांड ख़त्म हुई। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर सब टैब्स ओपन की बारी बारी। देखें बिल्कुल ऑल टू ऑल ये सारी ओपन हो चुकी हैं। देखें, आप परेशान हो रहे थे कि ये टैब्स के सामने सेशन माई सेशन लिखा आ रहा है, कोई ऐसा वैसा काम नहीं हुआ, सब कुछ इसी तरह चल गया। अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा कमांड का आगे दिखाता हूँ, क्योंकि ऊपर रेड लाइन आ गई है ना, इससे ये होगा कि आपका जो नंबरिंग वगैरह होगी वो इधर उधर हो जाएगी। गेट कोऑर्डिनेट करके आपने इसी तरीके से ये सारा कुछ करना है जिस तरह मैं लगाया था, पिछली बार ही लगाया था, बस थोड़ा सा आपने चेंजेस कर लेनी है। लॉगिन कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पर मैंने 1000 क्लिक करके यहाँ पर मैंने कर देना जी स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद हम कर देंगे इसको, स्टार्ट कर देंगे F1 दबा कर। F1 प्रेस किया तो ये होगी जी स्टार्ट। मैं आपको इसके राउंड ख़त्म होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर से क्या निकले। अगर आप मेरे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं ना, जैसे SEO, SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैनवा के ऊपर डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, या आप और भी कोई और वर्क सीखना चाहते हैं, रिलेटेड आर्टिकल्स लिखना, ये सब आप पेड सीखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे नीचे जीमेल के ऊपर रब्ता करें। मैंने अपना जीमेल दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप मेरे साथ रब्ता करें। मैं आपकी फेसबुक की मार्केटिंग का भी सिखाता हूँ और बहुत सारे कोर्सेज सिखाता हूँ जिसके साथ आपका बेनिफिट होगा। यहाँ पर हो गया जी राउंड ख़त्म। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर है क्या। मैं लिस्ट ओपन टैब्स करता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा देखता हूँ क्या है इसके अंदर। ये एक क्या चीज़ आई है देखते हैं जी, ये हमारे सामने आ गया। इसका मतलब है कि ये मेथड वर्क है, यहाँ पर चलेगा आपका काम। 100% वर्किंग मेथड है। मैं इसलिए नहीं ज़्यादातर कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
आपने अपने कंप्यूटर पर यही मेथड अप्लाई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद वीडियोस के लिए मुझे आप बेल आइकन का ऑप्शन लाजमी प्रेस करें। जाने से पहले आप एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा।